खामोशी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। हवा के झोंके जो लम्हा भर पहले जमीन पर रेत के ज़र्रात बिखेर रहे थे, यकदम थम गए। परिंदे जो परवास में थे, किसी गैर मरी ताकत ने इन्हें वहीं रोक दिया। पानी की वो बूंद जो किसी सिपाही के हेलमेट से टपकी, आधे रास्ते में मौलिक हो गई। हर चीज एक जामे तस्वीर की मानी थी, मगर इन सब के दरमियान कैप्टन रेहान और इसकी टीम हैरान खड़े थे। वो हिल सकते थे, सांस ले सकते थे, सोच सकते थे, मगर हर चीज जैसे मुंजमद हो चुकी थी। ये कोई मामूली जंगी मिशन नहीं था, ये वक्त के खिलाफ एक जंग थी। एक ऐसी जंग जिसका आगाज तो हुआ, मगर इसका अंजाम कोई नहीं जानता था। दुश्मन ने एक ऐसी मशीन तख्लीक की जो वक्त को रोक सकती थी, और यही मशीन अब रेहान और इसकी टीम को एक ऐसी हकीकत में धकेल चुकी जिससे फरार नामुमकिन लग रहा था। ये सब कैसे शुरू हुआ? ये कहानी चंद रोज पहले की, जब पाकिस्तान के खुफिया इदारों को मालूम हुआ कि दुश्मन ने एक ज़ेरे जमीन लैब में ऐसी मशीन तैयार की जो वक्त की रफ्तार को काबू में रख सकती। अगर ये मशीन दुश्मन के हाथ में ज्यादा देर रही तो जंगों का तवाजुन हमेशा के लिए बिगड़ सकता। हुकूमत के आला तरीन हुकाम ने फैसला किया कि इसे फौरन तबाह करना होगा, और ये काम किसी आम यूनिट का नहीं था। शाहीन फोर्स को ये जिम्मेदारी दी गई, वही फोर्स जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जानी जाती। मिशन की रात तारीख थी। हेलीकॉप्टर खामोशी से दुश्मन की हदूद में दाखिल हो चुका। कैप्टन रेहान, लेफ्टिनेंट अरहम, टेक्नीशियन फहद और इनकी टीम पूरी तरह तैयार थी। इनके पास जदीद तरीन असलहा और वो महारत थी जो इन्हें हर मिशन में नाकाबिले शिकस्त बनाती। मगर इस बार मामला सिर्फ दुश्मन के खिलाफ लड़ने का नहीं था, इन्हें एक ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ना था जो किसी ने पहले कभी न देखी हो। जैसे ही टीम लैब के करीब पहुंची, कुछ अजीब महसूस हुआ। कोई गार्ड नहीं था, कोई अलार्म नहीं बजा, कोई मज़ाहमत सामने न आई। ये मुमकिन नहीं। रेहान ने सरगोशी की, लेकिन उस वक्त सवालात उठाने का वक्त नहीं था। इन्हें अपना काम मुकम्मल करना था। अंदर दाखिल होते ही इस मशीन के सामने पहुंचे जिसके लिए इन्हें भेजा गया। ये एक बड़ी चमकदार धात से बनी मशीन थी जो नीली रोशनी छोड़ रही थी। फहद ने जैसे ही मशीन के कंट्रोल पैनल पर हाथ रखा, अचानक एक तेज आवाज गूंजी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ साख्त हो गया। वो सब खड़े थे, मगर सब कुछ रुक चुका था। बाहर मौजूद इनके हेलीकॉप्टर हवा में मौलिक थे, परिंदे अपनी परवास में रुक चुके थे, दरख्तों के पत्ते हिलने से कासिर थे। ये क्या हो रहा? अरहम ने हल्की आवाज में कहा। रेहान ने घड़ी की जानिब देखा। वक्त बिल्कुल रुक चुका था। हम वक्त में फंस चुके हैं, इसके अल्फाज गूंजे। ये सूरत हाल किसी खौफनाक ख्वाब जैसी थी। ना वो किसी से राब्ता कर सकते, ना इन्हें मालूम था इस जाल से कैसे निकला जाए। फहद ने जल्दी से मशीन का मुआयना शुरू किया, मगर जो हकीकत सामने आई वो और भी परेशान कुन थी। ये मशीन खुदकार तरीके से चल रही थी, और अगर इसे गलत तरीके से बंद किया गया तो ये वक्त को हमेशा के लिए मुंजमद कर सकती। हमें इसे दुरुस्त तरतीब में बंद करना होगा, फहद ने संजीदा लहजे में कहा। एक गलती और हम हमेशा के लिए यहीं कैद हो सकते। टीम ने मशीन के कंट्रोल पैनल पर मौजूद मुख्तलिफ ऑप्शंस को जांचना शुरू किया, मगर इससे पहले कि कोई हतमी कदम उठाते दुश्मन के साए हरकत में आ गए। लैब के अंदर ही कुछ साए नजर आए। वो लोग भी हिल सकते थे, मगर वो दुश्मन के साइंसदान और फौजी थे जो शायद इस मशीन के असर से खुद को महफूज रखने का तरीका जानते थे। ये सब एक चाल थी, रेहान ने दांत पीसते हुए कहा। इन्होंने हमें इस मशीन में कैद करने के लिए बुलवाया। वक्त की कैद में एक जंग शुरू हो चुकी, मगर ये आम जंग नहीं थी। यहाँ गोलियां चल रही थी, मगर आवाजें नहीं आ रही थी। धमाके हो रहे थे, मगर इर्ताश महसूस नहीं हो रहा था। हर चीज जैसे किसी दूसरे ही जहान में चल रही हो। रेहान और इसकी टीम ने दुश्मन के फौजियों को चकमा देकर मशीन के कंट्रोल पैनल तक पहुंचने की कोशिश की। फहद ने आखिरी हरबा आजमाने का फैसला लिया। यहाँ एक रिवर्स बटन है, फहद चलाया, लेकिन ये सिर्फ एक बार काम करेगा। हमें बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर इसे दबाना होगा, और अगर गलत वक्त पर दबा दिया तो अरहम ने पूछा, तो हम हमेशा के लिए वक्त में कैद हो सकते। फहद ने जवाब दिया। ये फैसला एक लम्हे में करना था। दुश्मन करीब पहुँच रहा था। रेहान ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, और जैसे ही घड़ी की सुई पर नसलें डाली, फहद ने बटन दबा दिया। अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ। नीली रोशनी फटने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक लम्हे के लिए हिल गई हो। फिर अचानक सब कुछ वापस आने लगा। हवा दोबारा से चलने लगी, परिंदे दोबारा हरकत में आ गए, पानी की बूंद जमीन पर गिरने लगी, और सबसे बढ़कर वक्त बढ़ने लगा। ये काम कर गया, अरहम ने खुशी से कहा, मगर उसी लम्हे मशीन के अंदर से चिंगारियां उठने लगी। ये फटने वाली है, हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकलना होगा, रेहान ने हुक्म दिया।
दिया। टीम दौड़ती हुई बाहर निकली। जैसे ही वो लैब से बाहर पहुंचे, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। मशीन तबाह हो चुकी थी। वक्त का हथियार हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। मिशन कामयाब हो चुका, मगर एक सवाल हमेशा के लिए बाकी रह गया। अगर वक्त को रोका जा सकता तो क्या इसे पलटा भी जा सकता? हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद रेहान ने अपनी जेब से वो घड़ी निकाली जिस पर वक्त थम गया। वो अब भी 3:47 पर रुकी थी, जैसे वक्त की मुंजमद होने का एक निशान हमेशा के लिए इनके साथ रह गया हो। ये मशीन सिर्फ एक दुश्मन के खिलाफ जंग नहीं, बल्कि वक्त की कैद से आजादी की जंग थी। और इसमें कामयाबी का मतलब था दुनिया को एक ऐसा हथियार कभी नहीं मिलेगा जो वक्त को हमेशा के लिए अपनी मर्जी से रोक सके। लेकिन क्या वाकई शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई? शायद वक्त कहीं न कहीं अब भी किसी और मिशन का इंतजार कर रहा। दोस्तों, वक्त जो हमेशा एक बहती हुई नदी की तरह आगे बढ़ता जाता, अगर अचानक रुक जाए तो क्या होगा? फ्रोजन टाइम ऑपरेशन इसी ख्याल को एक सनसनीखेज अंदाज में पेश करता, जहां जंग का मैदान सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वक्त की सरहदों तक फैल जाता। ये कहानी एक मिशन की नहीं, बल्कि एक नाकाबिले तस्वुर जंग की, जहां दुश्मन ने न सिर्फ हथियारों से लैस बल्कि वक्त को भी अपने काबू में कर लिया। कहानी का आगाज एक रवायती मिलिट्री मिशन की तरह होता, जहां एक खसूसी टीम को दुश्मन की एक खतरनाक मशीन को तबाह करने का हुक्म दिया गया। लेकिन जैसे ही टीम लैब के अंदर कदम रखती, हकीकत अपनी असल शक्ल में जाहिर होती। ये कोई आम हदफ नहीं था, बल्कि एक जाल था। ये ट्विस्ट कहानी को मजीद गैर मुतवक्के और दिलकश बना देता, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक आम दुश्मन से मुकाबला नहीं, बल्कि वक्त की कैद से आजादी का सवाल है। अमूमी तौर पर एक जंगी कहानी में सिपाही दुश्मन के हमले, गोलियां और धमाकों का सामना करते, मगर फ्रोजन टाइम ऑपरेशन में सबसे खतरनाक हथियार दुश्मन की गन नहीं, बल्कि वक्त की वो मशीन जो हर चीज को मुंजमद कर सकती। जब कहानी में वक्त रुक जाता तो सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लगने लगता। हेलीकॉप्टर फिजा में मौलिक पानी की बूंदें गिरने से पहले ही रुक चुकी होती और जमीन पर हर चीज एक जामे तस्वीर में तब्दील हो चुकी होती। ये मनासर कहानी में एक नफ्सियाती दहशत को पैदा करते, क्योंकि ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि अगर वक्त वाकई ही रुक जाए तो इंसान किस हद तक बेबस हो सकता। ये पहलू कहानी को रवायती जंगी कहानियों से अलग करता। यहाँ न सिर्फ हथियारों की जंग लड़ी जा रही, बल्कि एक नजरियाती जंग भी हो रही। क्या अगर इंसान वक्त पर काबू पाले तो वो इसे किस तरह इस्तेमाल करेगा? कहानी में दुश्मन ने इस सवाल का खतरनाक जवाब दे दिया, ताकत के लिए, कंट्रोल के लिए और दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने के लिए। दोस्तों, कहानी में कैप्टन रेहान और इसकी टीम महज एक फौजी दस्ता नहीं, बल्कि वो किरदार जो नामुमकिन हालात में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। जब वो देखते हैं कि वक्त रुक चुका तो ये इनके लिए महज एक हैरान कुन तजुर्बा नहीं, बल्कि एक ऐसे चैलेंज में तब्दील हो जाता जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। रेहान की क़यादत, फहद की जहानत और अरहम की हाजिर दिमागी कहानी में जान डालती। खासतौर पर फहद का किरदार जो टेक्निकल महारत रखता, इसी साइंसी अंसर को कहानी में शामिल करता जो इसे हकीकत के करीब लाता। जब वो मशीन को बंद करने का तरीका तलाश करता तो उस वक्त गहरा तनाव महसूस किया जाता। अगर एक गलत बटन दब गया तो क्या होगा? अगर वक्त हमेशा के लिए रुक गया तो क्या वो हमेशा इसी लम्हे में कैद हो जाएंगे?